हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज है अपने चैलेंज का 12वां दिन और वो आपके साथ आज कंप्लीट डे रूटीन शेयर की जाएगी, क्योंकि आज मैं फॉलो करूँगी अपना नए वाला डाइट प्लान। बीच में भी मैंने एक दो बार ट्राई कर लिया लेकिन क्लियर सा नहीं कर पाई, तो आज अब 15 दिन से मैं पूरा फॉलो करूँगी। 5 तारीख से लेके और 20 तारीख तक अपना यही डाइट प्लान आएगा जो हमने नए वाला बनाया है। और जो चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। अभी आपके साथ शेयर करते हैं अपना फुल डे डाइट प्लान। और ये है सुबह 8 बजे का टाइम, तो मैंने लिया है अपना लौकी का जूस। और बहुत सारी बहनें पूछ रही कि लौकी का जूस के क्या फायदे हैं। तो लौकी के जूस के ना बहुत सारे फायदे, जितने गिनाऊं ना उतने ही कम है। सबसे पहले तो ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, ब्लड में भी ब्लड बहुत बनाता है ये, और भी बहुत सारी जो आप इसकी गूगल करके देख लेना, इसके बहुत सारे फायदे हैं, इतने फायदे हैं हद से ज्यादा। तो मैंने लौकी का जूस बनाया था और जूस के बाद जो ये वेस्टेज बचता है ना, इसको भी मैंने फेंका नहीं है, इसको रख लिया है। सुबह के टाइम इसको जो रोटियां बनेगी ना लंच वाली, तो उनके अंदर मिक्स करके जैसे आटा लगा लेती हूँ मैं, या अगर चिल्ले वगैरह बनाती तो उसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। अगर किसी के गाय भैंस है तो आप तो भले ही फेंक देना, लेकिन हमारे कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं अपनी रोटियों में ही इसको ऐड कर लेती हूँ। मैं एक भी चीज को, सिंगल चीज को भी वेस्ट नहीं करती। आप इसको मेरी बुरी हैबिट मानो या अच्छी हैबिट, क्योंकि ये चीजें क्या होती है कि इसके अंदर भी बहुत सारा फाइबर है। तो आज मैंने इसका छिलका उतारा था, अगर जिस दिन मैं छिलका नहीं उतार दी उस दिन तो मैं गाय वगैरह को डाल देती हूँ। अगर छिलका उतारती हूँ तो उस दिन मैं इसको रोटी में लगा के खा लेती हूँ। और ये आ गया था मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था हाफ केला और एक नाशपाती, जो आजकल चली हुई बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। और ये इस टाइम पे हो रहा था अपना लंच। लंच में ली थी एक मल्टीग्रेन रोटी, थोड़ी सी कढ़ी, खीरे, 2 मिर्च अचार वाली और थोड़ी सी लस्सी। तो ये मेरा लंच था। और लंच के बाद मैं अपनी एक ग्रीन टी लेती हूँ, आप सबको पता ही है। और जैसे कढ़ी के बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो जी आलू की सब्जी को छोड़कर आप कुछ भी खा सकते हो जो आपके घर पे इजीली मिल जाए सब्जी, वो। और ये आ गई थी ग्रीन टी दोपहर वाली। तो मैं ग्रीन टी भी पूरा जो बड़े वाला मग्गा होता है कॉफी मग, उसको भर के ही पीती हूँ, क्योंकि कई कई तो छोटे कप में ले लेते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता, मैं पूरा बड़ा कप लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो एक तो क्रेविंग होती है ना खाने पीने की कोई और चीज, वो खत्म हो जाती है, और एक जैसे अपने फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये मेरा ग्रीन टी का टाइम था। और आज मैं आपको बताऊंगी जो मेरी 8 या 9 kg वेट लॉस की जर्नी थी वो किस टाइप से रही है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो नए हैं वो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, अगर कोई इंस्टाग्राम यूज करता है। अगर कोई इंस्टाग्राम यूज नहीं करता वो व्हाट्सएप पे वीडियो को पूरा वॉच करे। वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप स्किप कर देते हो, तो प्लीज ऐसा मत किया करो, वीडियो को फुल देखा करो। हाँ जी, तो आपने देख ली है मेरी रूटीन, जो मेरी रूटीन है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया है, ये जर्नी मेरे लिए कैसी रही है, कैसे मैं अपने आप को रूटीन पे लेके आई हूँ और मैंने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले आपने बता दूं कि करीब 3 महीने पहले मेरा पूरा 68 kg से, मतलब ज़्यादा ही था, 69 kg मान के चलो, इतना वजन था 12 जून के आसपास। तो उस टाइम तक मेरे को कोई ये नहीं थी कि वेट लॉस करनी, हाँ ये तो था कि वेट लॉस करना, लेकिन एक जो मिल नहीं रहा था कि मैं किस टाइप से करूँ। मेरे से ना गाइडलाइन नहीं हो रही थी, कोई भी गाइडलाइन करने वाला नहीं था, या फिर सुजेशन नहीं दिया जा रहा था इस टाइप से कर लो या इस टाइप से कर लो। तो फिर मैंने धीरे धीरे, सबसे पहले मैंने 3 पोर्शन में वेट लॉस किया अपना। सबसे पहले तो मैंने जो अपनी रूटीन थी ना वो प्रॉपर बनाई। रूटीन में क्या बनाया कि जो मेरा खाना पीना है, जो मेरा पानी पीना है, या फिर मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों चीज़ों को मैंने टाइम पे लेके आई। मैंने अपना अगर नाश्ता कुछ भी खाऊं, चाहे मैं हाँ हैवी जो है ब्रेड वगैरह कुछ भी हो, बिस्किट चाय कुछ भी, वो अगर मैं 9 बजे लेती थी, फिर मैं 1 बजे, और फिर मैं 7 या 8 बजे, जो भी था मेरा उस टाइम में डिवाइड करा मैंने। और मैं अच्छे से पानी पीती रही। तो करीब 15 दिन तक मैं ऐसे ही चलती रही। 15 दिन में मेरा कोई खास चेंजमेंट नहीं था, बस 1 आधा kg का फर्क था। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी डाइट में एक्सरसाइज, वॉकिंग, पानी पीना, और एक चीज़ लेके आई मैं कि जो कैलोरी है वो भी कम लेनी, जैसे ब्रेकफास्ट हैवी लेना है, लंच थोड़ा हल्का, फिर डिनर, मतलब एक पार्ट बनाया इन सारी चीज़ों का कि भाई इस चीज़ की अभी मेरे को ये ज़रूरत है, इस चीज़ की इस टाइम ज़रूरत है, शाम के टाइम की इस चीज़ की ज़रूरत है।
तो उन 15 दिन के बाद मैंने अपने लिए बनाया, नाश्ते में लिया मैंने पोहा या फिर जो अपना ओट्स होते हैं, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो हल्की भी हो और जिसमें फाइबर वगैरह भी हो, या फिर सलाद, कुछ भी ऐसी चीज़ें ली मैंने। और फिर लंच में मैंने प्रॉपर अपनी एक मल्टीग्रेन रोटी, एक कटोरी सब्जी की, दही, सलाद ये ली। और फिर मैंने 4 बजे 5 बजे अपनी स्नैक्स भी लेती थी, दाल मखानी की होती थी जो वो। और फिर मैं लेती थी अपना शाम के टाइम खिचड़ी या दलिया, ऐसे लेने लगी मैं। और उसके साथ में 1 गिलास दूध भी लेती थी। तो ये करीब मैंने 15 दिन फिर फॉलो की ये चीज़। तो उस टाइम मेरा 3-4 किलो वजन में बहुत अच्छा खासा अमाउंट में फ़र्क पड़ा। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि इन सारी चीज़ों के साथ अगर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूं, क्योंकि इससे पहले मुझे इस चीज़ की इतनी खास नॉलेज भी नहीं थी और फिर मैंने कभी की भी नहीं थी। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता कोई भी चीज़ करने के लिए। तो मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया। तो फिर मैंने अपनी तीसरे पोर्शन में अपने आप में मैंने 1 जुलाई से करीब 1 जुलाई पता नहीं 5 जुलाई ऐसा ही कोई टाइम था, तो उससे मैंने अपनी जर्नी में स्टार्ट की इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो अपनी होती है 18 या 16 घंटे का उपवास। तो मैं लेके आई उसको 14 घंटों से। पहले मैंने स्टार्टिंग में 14 घंटे की, शाम को 7 बजे अगर मैंने खा ली तो सुबह जैसे ही 14 घंटे कंप्लीट होते तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती, तो मैं वो खाने लग गई। फिर जैसे मैंने 15 दिन बाद अपना वेट लॉस चेक किया, जैसे अपना वेट चेक किया, तो उसके बहुत अच्छे खासे रिजल्ट थे। वेट पे तो इफेक्ट हुआ ही हुआ, लेकिन उससे ना फैट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा एक्सल साइज था तो वो मीडियम तक आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पता चल गया था मैंने कि बहुत अच्छे इंच लॉस हो रहे हैं। तो फिर मैंने अपना जो चैलेंज था मेरा वो बहुत लंबे टाइम तक का था, तो मेरे पास टाइम था। फिर मैंने बीच में अपने वेट को मेंटेन किया, जो मैंने अपना 8 केजी 7 केजी वजन कम कर लिया था उसको वहीं पे मेंटेन किया। तो जब जिस पीरियड पे मैं अपना मेंटेन कर रही थी वेट, तो उस टाइम पे भी मेरा वेट 700-800 ग्राम कम हो गया। तो वेट मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप को जैसे आज खाना खाया अच्छा खासा, कल डिटॉक्स किया है, परसों फिर ऐसे ही खाना खाया, तो ऐसे किया। तो इससे भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिला। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ और शामिल की कि मैं जितना जल्दी उसके उतना उठ जाती थी, क्योंकि एक जैसे हाउस वाइफ होती ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ कर ली कि जैसे अगर मैं उठ गई सुबह, थोड़ी लेट उठ रही हूँ या जल्दी, वो अलग बात है, उसके बाद मैं सारा दिन लेटती नहीं थी। अगर मेरा काम बन भी गया ना, तो मैं अपने बेड के चारों तरफ, ऐसे मेरा बेटा सोया रहता है, मैं ऐसे चारों तरफ घूमती रहती, क्योंकि उससे वॉकिंग भी हो जाती, अपनी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो भी बर्न हो जा करती, और जो अपने काम में बिजी रहते, मतलब ऐसा हो जाता, सोती नहीं थी मैं दिन में। तो मैंने ऐसा करके देखा, तो इससे मेरे को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले कि जितनी ज़्यादा देर तक हम खड़े रहें, अपना काम करते रहें। मैं झाड़ू और पोछा जो अपनी लाइफस्टाइल में है, तो इनको भी मैंने ऐड कर लिया। मैं झाड़ू भी बैठ के लगाती हूँ और पोछा भी बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जिम जाएं या फिर भी वर्कआउट वहाँ करके आए, बाहर जाए, तो ये चीज़ें हम नहीं हैंडल कर पाते। भले ही हमारे पास अगर 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट में अपने पोछा में एक्स्ट्रा लगा लेती। तो मैंने अपने इस तरह से अपनी रूटीन को लेके आई। फिर एक टाइम आ गया जब मेरा 8 केजी वजन मैंने बहुत अच्छे से लॉस कर लिया, और साथ में बहुत सारे इंच लॉस कर लिए। आप देख भी लेना, मैं एक्सल साइज से पूरा मीडियम पे आ गई थी। तो यहाँ आने के बाद फिर से मैंने एक अपना चैलेंज लिया कि मैं 6-7 दिन की वेट लॉस जर्नी के लिए, 7 दिन की, 8 दिन की, तो उसमें फिर से मेरा 1 केजी वेट लॉस होया। तो वो जर्नी थी ना जो 1 केजी वाली, वो मेरे को और भी अच्छी लगी, क्योंकि इससे क्या होता है, धीरे धीरे तो वेट लॉस होता है ना, शरीर में से कैलोरी की वह होती कि अगर हमारे शरीर में वीकनेस आती, कैलोरी कम ली है, ये चक्कर नहीं होता। और देखो जो हम हाउस वाइफ है, ये सारा दिन जो डाइटिशियन डाइट देते हैं, इसमें रहता है कैलोरी का चक्कर कि अब आपने इतनी कैलोरी लेनी है, अब इतनी कैलोरी लेनी, ये कैलोरी बर्न करनी। तो ये चीज़ें हमारे ना समझ से परे हो जाती है, और एक टाइम के बाद हम इनसे डिस्टर्ब होके इन चीज़ों को छोड़ देते हैं कि ये चीज़ हमारा नहीं समझ में आती किस टाइम क्या कैलोरी होगी। तो मैंने अपना एक सिंपल सा डाइट चार्ट बनाया। आप सबने मेरा डाइट चार्ट देख भी रखा है। अगर कोई नया इस वीडियो को देखे, उनको ना पता हो मेरा क्या डाइट चार्ट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस पर मिल जाएगा, जो मेरी चैनल की होम स्क्रीन है इस पर। और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, यूट्यूब चलाते हो सिर्फ, तो आप वीडियो रेगुलर देखो या आगे पीछे की वीडियो देख लो, उनमें भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने अपना, मेरी फ्रेंड है जो, उनकी हेल्प से ली, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम के ग्रुप पे जुड़ी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अब तो हम एक जैसे गैदरिंग में कर रहे हैं वेट लॉस, कि हम मतलब एक ग्रुप में कर रहे हैं सारे के सारे, तो सबके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और उन रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ जो वेट लॉस जर्नी में है,
वो हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग वूमेन भी हैं, टीचर वगैरह भी हैं, तो बहुत सारी बहनें हैं और सब अपना वेट लॉस अच्छे से कर भी रही हैं। और वो हमारे को ना एक टारगेट मिल गया, तो मैंने अपनी सारी बहनों को ये बात बोली भी थी कि हम हर कोई वेट लॉस कोई 4 साल से कर रहा, कोई 5 साल से। वेट लॉस तो हम उस टाइम से कर रहे हैं, लेकिन जो अपना सेटिस्फेक्शन वाला वेट ना, या फिर अपना साइज है वो हमारे को नहीं मिल रहा। तो अब की बार हमने सबने चैलेंज ले रखा है कि हम जितना चाहते हैं अपना उतना सेटिस्फेक्शन वाला वेट लेके आएंगे और एक ग्रुप में करते रहेंगे। तो मेरी जर्नी में मेरे को इतनी सारी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि जिसके बच्चे बड़े हैं उसको भी समस्या है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग पॉइंट अपना 0 लेवल से करो, क्योंकि 0 लेवल से करोगे ना आप, तो आपके लिए अच्छा होगा और आप अपने तरीके से कर लोगे। अगर एक वैसे 2-4 हैं जिनको मैं गाइड कर रही, जिनको मैं डेली ही डाइट चार्ट देती हूँ, वो थोड़ी अलग बात है जी, उनके पास बिजी शेड्यूल है, उनको नहीं पता। लेकिन आप अपना पहले खाने पीने का चेंजमेंट कर दो। स्टार्टिंग में आप जैसे 3-4 टाइम खा रहे तो रेगुलर एक टाइम पीरियड कर लो कि इस टाइम खा रहे तो दूसरा इस टाइम और तीसरा इस टाइम। दिन में 3 मील ले रहे हो, 4 मील ले रहे हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद जैसे कई बार क्या होता है कि हमें सुबह नाश्ते में लेट हो गया, तो हमने नाश्ता लेट किया इसलिए हम लंच भी लेट करेंगे, हम डिनर भी लेट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका नाश्ता लेट हो गया तो आप लंच को बिल्कुल टाइम पे कर लो जिस टाइम पे करते हो, और डिनर को भी अपने उसी टाइम पे करो। मेरे साथ भी कई बार होता है, क्योंकि आप सबको पता है मेरा छोटा सा बेटा है, तो कई बार मैं 1-1.5 घंटा लेट हो जाती हूँ। जैसे मैं कई बार तो मेरा ये होता है कि 1 घंटा पहले मैंने नाश्ता किया और उसके 1 घंटा बाद में अपना लंच कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा आगे का टाइम है ना मैं उसको नहीं चेंज करना चाहती। अगर एक बार टाइम चेंज हो गया तो फिर सारा दिन की रूटीन खराब हो जाती है, फिर जो अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना वो जाके भी खराब हो जाती है। वहां तक मतलब नेक्स्ट डे के प्लान तक को हिला देता है ये लेट लेट का चक्कर। इसलिए मैंने अपने टाइम पूरा मेंटेन रखा कि मैं इस टाइम पे करूंगी तो इसी टाइम पे। अगर कोई चीज़ मेरी आगे पीछे हो भी गई है तो मैं उस चीज़ को या तो छोड़ देती हूँ या फिर हल्की सी कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसे कई बार क्या हुआ, अगर मैं मार्केट वगैरह गई हूँ, वैसे तो मैं 100% चांस है कि मैं अपना मार्केट जा रही तो बना के जाती हूँ या फिर मैं खा के ही चली जाती हूँ। अगर बाई चांस टाइम नहीं है फिर भी ना बनाया चली गई, तो मैं आके अपना उसकी जगह पे हल्दी वाला दूध ले लेती थी डिनर में, या फिर मैं थोड़े से खीरे ले लेती थी। अगर ज़्यादा ही लेट हो गया तो सिर्फ अपनी ग्रीन टी ले लेती थी। क्योंकि इस तरह से अपने दिमाग को, दिल को, अपने आप को प्रिपेयर किया मैंने, और अपना जो एक्सल साइज से और अब मैं स्मॉल साइज पे आ गई हूँ। क्योंकि जो मैंने अब मीडियम साइज की चीज़ें मंगाई ना, जो ये तो मेरी आपको दिख ही रही है बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं। बाकी खुशी भी होती है अंदर से, कपड़े सारे लूज हो जाओ, लेकिन जो अंदर से सेटिस्फेक्शन है ना वो अलग ही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हाउस वाइफ के लिए तो बहुत अच्छा चांस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कुछ भी है ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरे से अलग बहुत सारी बहनें हैं जिनको बहुत चीज़ें पता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता है। मैं तो अपने आप में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे हीरे वहाँ पे मिले हैं, इस यूट्यूब के परिवार से मिले हैं। तो जी मैं आप सबको एक बात और बता दूं, अभी सितंबर में आएगा 20 सितंबर को मेरा बर्थडे। तो आप सब ने मेरा बर्थडे गिफ्ट देना है मेरे को 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके। अभी तक मैंने ये बात किसी को बोली नहीं थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं सबको बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। 50 के का आप मेरे को बर्थडे गिफ्ट दोगे। तो वीडियो हो गया लंबी, यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम।